और एक नई घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज की जो घटना है सुनने के बाद हो सकता है आपको डर लगेगा रात को घूमने में, क्योंकि एक लड़की थी जो रात को ही घूमने निकली थी और उसके साथ जो हुआ बहुत ही खतरनाक हुआ। तो सुनिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस घटना को आज पूरा सुनिए ताकि आप कुछ समझ पाए और देखिए परमेश्वर के काम को भी कि किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। क्योंकि ऐसे ही घटना घटी थी, एक भाई ने वीडियो बनाया था, वो बहुत ही फेमस चैनल है, उस पर उन्होंने बनाया था। मैंने देखा था, उस लड़का के साथ हुआ था, जो लड़का के साथ ये घटना हुई थी वो लड़का मर जाता है। तो आज की जो घटना आपको बताना चाहता हूँ ये उस लड़की की है जो मेला देखने गई थी अपने सहेली के साथ। पास के ही गांव में मेला हो रहा था, तो सबने सोचा कि हम लोग देखकर जल्दी वापस आ जाएंगे। जब ये लोग चले जाते हैं मेला पर, तो मेला में घूमते घूमते इतना टाइम पार हो जाता है, चला जाता है, किसी को भी ध्यान नहीं आया कि हम लोग समय देख ले कि आखिर समय कितना हो रहा है। जब ये लोग समय देखते हैं तो 12 से 12:30 के बीच समय हो रहा था। तो इन लोगों ने देखा कि अब लोग हम अपना घर कैसे जाएंगे। तो एक लड़की बोलती है नहीं, किसी को हम लोग देखेंगे, यदि हमारे गांव का कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ हम लोग वापस चले जाएंगे। जब ढूंढने लगते हैं मेले में कि कोई उसके गांव का आदमी मिल जाए, जब लोग देखते हैं तो कोई नहीं मिलता। जब नहीं मिलता है तो वही लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग अपने घर चले जाएंगे, नहीं डरना, पास में ही हमारा गांव है, क्यों डरेंगे हम लोग, हमारा जाना पहचाना गांव है। तो सब लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद ये लोग अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं। जब घर की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक रास्ता में बहुत अंधेरा था, वहां पर एक आत्मा एक लड़की के ऊपर आ जाती है। जैसे उस लड़की के अंदर वो आत्मा चली जाती है, वहां से बोलना शुरू करती है कि लड़की मेरी है, इसको मैं पसंद करता हूँ। और किसी तरह से बाकी जितने सहेली थे उसके, इस उस लड़की को किसी तरह से वो लोग घर पहुंचाया। जब घर पहुंचाते हैं तो वहां पर वो आत्मा और ही ज्यादा हरकत करने लगते हैं, और ही ज्यादा लोगों को धमकियां देने लगता है। आत्मा धमकी देता है और बोलता है ये लड़की मेरी है, कोई भी ताकत, कोई भी पावर, कोई भी ओझा मुझसे अलग नहीं कर सकता है, ये मेरा है, इसको मैंने अपना लिया है। तो लोग डर जाते हैं कि भाई ये सब क्या हुआ। फिर उनके उसके सहेलियों से उसके घर के लोग पूछते हैं कि आप लोग के साथ ये क्या हो गया, आखिर ये हुआ कैसे। तो सभी लड़कियां बताते हैं कि हम लोग आ रहे थे, उसी वक्त एक आत्मा इसके अंदर में घुस जाता है और तब से यही चीज हो रहा है उनके साथ। और उसके अंदर में जो आत्मा था बहुत चिल्ला रहा था। घर के लोगों ने गुस्से में आकर उसे कुल्हाड़ी दिखा रहा था कि इस कुल्हाड़ी से मैं तुमको मार दूंगा। तो उसके अंदर की जो आत्मा थी ना, हंस रही थी, अच्छा है मार दो। फिर एक वक्त एक व्यक्ति आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था, उसके अंदर में जो ये हरकतें कर रहा था, उसके सामने खड़ा होकर एक व्यक्ति जो है डांटने लगता है, निकल जा नहीं तो तुमको यहाँ से मार दूंगा। फिर लाइट चली जाती है, जब अंधेरा हो जाता है तो उसको खुशी मिलती है, हंसने लगता है। और जैसे लाइट आता है तो वो वापस अपने जहां पर अंधेरा, जिधर उस अंधेरे की तरफ वो चली जाती है। तो ये सब चीज चलता रहा। लोग काफी परेशान हो गया कि हम लोग आखिर इस लड़की का क्या करें, कैसे इस लड़की को हम लोग बचाएं। क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बोला था ऐसी घटना पहले भी घटी थी, और एक लड़का के ऊपर घटा था और वो लड़का मर जाता है, उसका जान चला जाता है। यस, उसके उसके पास एक लड़की वाला आत्मा आता था, और वो आत्मा जो है उस लड़के के लिए यही बात बोला था कि लड़का मेरा है, मेरा इसके साथ शादी हो चुका है, तुम लोग मुझे अलग मत करना, और कोई भी ताकत इसको अलग नहीं कर सकता। बहुत फेमस चैनल है, मैंने वहां पर देखा था इस घटना को। और अंत में वो लोग नहीं बचा पाया, बहुत सारे जगह पर पूजा पाठ कराया, मंदिर में चला गया, कहाँ कहाँ चला गया, लेकिन उस लड़का को नहीं बचा पाया। लास्ट में वो जो आत्मा थी, लड़की बोली आत्मा, उसको उस लड़का को मार दिया था। तो सेम घटना इसके साथ भी हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूँ। ये लड़की का अंदर जो आत्मा था ना, वो भी ऐसे ही चिल्ला के बोल रहा है कि लड़की मेरा है। काफी परेशान होने के बाद ये लोग सोचते हैं, एक लड़की, विश्वासी लड़की थी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, और ये लोग जानते थे कि वो प्रार्थना करती है। फिर उस लड़की के लोग फोन लगाते हैं कि आप जो है हमारे घर आइए, ऐसे ऐसे घटना हो गया है। फिर वो जो विश्वासी लड़की है पास्टर को फोन लगाती है, और पास्टर जो है उस लड़की को बोलता है कि आप जो है उस जगह पर चले जाओ, लेकिन आंख बंद करके प्रार्थना मत करना। इस लड़की ने क्या किया, विश्वासी लड़की ने क्या किया, कुछ प्रार्थना वाला तेल और पानी लेकर चली जाती है।
उस घर में। और जैसे ही वो घर पहुंचा ही नहीं था, दूर में ही था, और जिस लड़की के अंदर में जो आत्मा घुसा हुआ था, वो दूर से देखकर चिल्लाकर बोलती है, अरे ये लड़की मेरे पास क्यों आ रही है? ये तो परमेश्वर का बेटी है, इसको यहाँ से दूर करो। लेकिन वो विश्वासी लड़की के अंदर कोई डर नहीं था। उसके बाद जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था, उसके शरीर पर ये विश्वासी लड़की तेल लगाती है। जब तेल लगाती है तो वो जो उसके अंदर में जो आत्मा था, वो चिल्लाकर बोलती है, एक लड़की क्या कर रही है तू? मुझे बहुत जलन हो रहा है, मैं जल रही हूँ, तुमने क्या लगा दिया है? फिर विश्वासी लड़की बोलती है, तुम कहाँ से आए हो? और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? और एक विश्वासी लड़की वहां पर एक लाइन बोलती है, ज्यादा कुछ प्रार्थना भी नहीं करती, बस एक लाइन बोलती है, और उसी लाइन में ऐसा अद्भुत हो जाता है कि आप जो है प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। वो लड़की बोलती है, इस लड़की के अंदर में से निकल जा, और जहां से तू आई हो वापस चला जा। गुस्से से भी नहीं बोला, बस ऐसे ही बोल। जैसे ही उन्होंने बोला, उसके अंदर का आत्मा उसी वक्त निकल जाता है। पहले बड़ा चिल्ला रही थी कि कोई भी नहीं बचा सकता, कोई ताकत नहीं बचा सकती, लेकिन विश्वासी लड़की ने एक शब्द बोला कि इस लड़की को छोड़कर चला जा। उसी घड़ी वो उसके अंदर की जो आत्मा थी निकल कर भाग जाता है। वो लड़की जमीन पर नीचे गिर जाती है। उसके बाद जब वापस उसको उठाया जाता है तो लड़की बिल्कुल स्वस्थ थी, अच्छा था, भला चंगी थी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकार यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया है। अब जब बोलते हैं ना विश्वास के साथ, वो काम करता है। आज भी वो लड़की जिंदा है, उसका शादी हो चुका है, बहुत अच्छा से वो लड़के हैं। और जो आत्मा उसके शरीर में से निकला वापस कभी नहीं आया। यदि आपके पास भी इस प्रकार की घटना है तो आप मुझसे शेयर करें। इस छोटी सी गवाही के दौरान आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले, और सबको जय मसीह की।